चले बेटा स्टार्ट देखें। बेटा कल हमने क्वेश्चन किए थे, हमने पीएच पे क्वेश्चन किए थे और पीएच पे बेटा 3 हमारे पास फॉर्मूले थे। आज हम कर रहे हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन के ए के बी एंड के डब्ल्यू। बेटा देख लें सबसे पहले, तो सबसे पहले आज हम रिलेशनशिप कर रहे हैं बेटा के बी के ए और के डब्ल्यू के बीच में। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं के, तो के क्या होता है बेटा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और बेटा के बी क्या होता है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और के डब्ल्यू क्या होता है बेटा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और बेटा एक बात ध्यान रखो, एसिड तो अपने अनुसार चलेगा, जैसे हम एसिड लेंगे, अगर हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हम पढ़ते हैं तो के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें मैंने आपको पहले बता रखा है कि H+ और क्या होता है? OH, ये तो होता है। और दूसरी बात, अगर हम इसको ये भी लिखना चाहें तो बेटा ये भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं H3O+। और ये क्या होता है? OH नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम बेटा रिलेशनशिप पढ़ेंगे के ए के बी एंड के डब्ल्यू के बीच में। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो ध्यान रखना है बेटा के ए इंटू के बी इजिकल टू आना चाहिए बेटा के डब्ल्यू। ये रिलेशनशिप होता है, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। आधी बात समझ में? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वो बेस, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? के डब्ल्यू। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा बेस की बात करते हैं, और बेस में हम लेते हैं बेटा NH3। तो बेटा के डब्ल्यू है तो हाइड्रोजन H2O से रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। बेटा इधर देख लो, बाद में छाप लेना इसको, पहले इधर देखना। बेस हमने लिया NH3 इज द बेस, और इसमें हमने लिया बेटा H2O। तो बेटा ये बेस है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। वही चीज तो होती है, प्रोटॉन को डोनेट और प्रोटॉन को एक्सेप्ट। ठीक है, सॉरी, H+ को एक्सेप्ट और H+ को डोनेट, यहां प्रोटॉन वाला नहीं। तो यहां पर ध्यान रखें, क्या करेंगे बेटा? ये बन जाएगा हमारा NH4 पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा बेटा? OH नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहां पर? तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास पहली, क्योंकि बेटा अगर हमारे पास बेस लिया है हमने NH3, तो उसके साथ हमने वाटर इसलिए लिया है क्योंकि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं बात कर रहा हूं एसिड की, सॉरी इसमें देखो, अगर मैं यहां पर बेटा Kb निकालू तो Kb क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट। तो बेटा हम क्या करेंगे? NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, देन NH3, और बेटा H2O की कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? 1, उससे कोई मतलब है ही नहीं। तो अभी लिख लो, तो बाद में बंद कर लेंगे इसको। H2O की कंसंट्रेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? Kb, तो ये हो जाएगा हमारे पास NH3 का, NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3, वो सॉरी NH4, और ये OH नेगेटिव, और हम इसको क्या ले सकते हैं? NH3। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O हम यहां पर क्या लेने वाले हैं? 1 लेने वाले हैं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कोई भी मायने नहीं रखती है। तो ये हो गया हमारे पास, Kb निकल गया, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास बना। अगर आप देखो बेटा, मैं एसिड का निकालने वाला हूं अब यहां पर, तो ये ध्यान रखो, ये मैं रफ कर दूं, कोई दिक्कत? ठीक है, ये ध्यान रखना Kw इक्वल टू क्या है। तो अगर मैं एसिड का निकालने वाला हूं, देखो एसिड की बात करूं तो बेटा इसी के कंपोनेंट में, तो NH4 अगर हम देख ले तो एसिड होगा या बेस होगा? ये बताओ मुझे पहले, कैसा होगा? एसिड ही तो होगा, एसिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? NH4 और प्लस क्या कर दो? H पॉजिटिव, ये हमने कर दिया। तो अब ये क्या करेगा बेटा? अब ज्यादा तो H ले नहीं सकता, ये डोनेट करेगा, तो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव
NNS3। कोई दिक्कत? उसी का लेना है, ध्यान रखना। अब अगर आपसे इसमें Ka पूछे तो Ka निकाल के देखो बेटा क्या निकल रहा है, फटाफट देखो Ka। देखो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, भाई यही तो आएगा। H3O पॉजिटिव NH3 अपॉन NH4 और H2O की कंसंट्रेशन क्या बेटा, खत्म हो गई। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, ये हमारे पास Ka है और ये हमारे पास क्या है, Kb है। क्लियर हो गया? अब इधर देखो, तो बेटा ये हमें क्या प्रूफ करना है, Ka इंटू Kb करके देख लो, Kw के बराबर आ जाएगा। ये रिलेशनशिप होता है इसके बीच में। तो बेटा देखो Ka मल्टीप्लाई Kb, जरा करके देख लो, आ जाएगा Kw। Kw क्या होता है बेटा, आपको पहले बता रखा है मैंने, H3O प्लस और क्या बेटा OH, यही बचेगा। H2O की कंसंट्रेशन ही निकाली है, अगर H2O ले लोगे तो H2O भी आ जाएगा। अब देखो बेटा Ka इंटू Kb कर दो, Ka इंटू Kb, Ka इंटू Kb। अब हर टॉपिक के बाद किसी ना किसी बच्चे से जरूर पूछना है मेरे को, हाँ ध्यान रखना है। अब K इंटू Kb कर दो तो बेटा ये और वो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये रफ कर दो, तो बेटा ये बचेगा OH वो और H3O प्लस। देखो बेटा इधर देखो, मैं कर रहा हूं बेटा, ये आना चाहिए प्रूफ, यही है इसका रिलेशनशिप। तो Ka इंटू Kb, तो क्या होगा बेटा, Ka देखो क्या है, उधर देखो H3O प्लस मल्टीप्लाई किया NH3 अपॉन NH4 पॉजिटिव, यही तो था हमारे पास बेटा। और Kb क्या है हमारे पास, देखो NH4 पॉजिटिव और हमारे पास क्या है OH निगेटिव अपॉन है, तो NH3 से देखो बेटा क्या हो गया, NH3 से NH3 कट गया, NH4 से NH4 कट गया, बचा क्या भाई, Ka की वैल्यू लगा दी मल्टीप्लाई Kb, तो ये हमने लगा दिया, हमें मालूम है Ka इंटू Kb क्या होता है, Kw होता है, तो हमने ये मल्टीप्लाई बेटा भाई सिंपल है, बाकी Kb की और Ka की वैल्यू लगा दी है। अब हमारे पास क्या होगा देखो, तो होगा क्या भाई, सीन देखें यहां पर क्या हो रहा है, तो हो रहा है बेटा Ka और इंटू Kb इजिकल टू क्या बनना है, देखो बचा हमारे पास H3O प्लस और क्या बचा OH निगेटिव। तो बेटा ये किसके बराबर होता है वो देखो, Kw ये हम पढ़ चुके हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो Ka इंटू Kb कितना हो गया Kw, कोई दिक्कत, ये हमारा प्रूफ आ गया। यानी आपसे पूछे Ka Kb और Kw के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो Ka इंटू Kb इजिकल टू Kw। और अगर हम चाहें तो बेटा क्या लिख सकते हैं, Ka इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, Kw अपॉन Kb, और अगर Kb लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं Ka। यानी एक बात ध्यान रख लो, जब बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बस वो ही ध्यान रखना है बस। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर तो अपने आप घटेगा। हाँ क्या हुआ, कौन बोला, सर की आवाज आई, सर हो गया है बेटा। वैभव सर क्या बोल रहे थे, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पहले से नहा के आते हैं तो गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे टीचर भी नहा ही रहे हैं लगातार, नहीं नहा रहे तो नहलवाया जा रहा है ये काम कराया जा रहा है। चलें बेटा अब देख लो, ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप। अगर आपसे पूछेगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो K इंटू Kb इजिकल टू Kw। इसका एक ही मतलब है, जब बेसिक आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बेस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वैल्यू घटेगी, इसका बढ़ेगा। ठीक है आगे बढ़े।
तो ये तो पहले ही से मालूम था, बस समझना था इसको। व्हेन द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी, पूछ लूं मैं थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पूछ लूं, चले बताएंगे, तुम ही बताओगे। अब बेटा कोई नहीं बोलना है, इधर ध्यान दो, और ना कोई किसी से डिस्कस करना। अगर मैंने आपको बताया था के ए और एक बताया था बेटा पी के, कोई दिक्कत? और मैंने यहां पर ये बताया था बेटा पी के ए और के हमने ये किया था। तो अगर हमने के ए बढ़ाया था और पी के ए बढ़ाया, तो ये बताओ बेटा एसिडिक कैरेक्टर पे दोनों का क्या फर्क पड़ता है? पहला क्वेश्चन ये, अगर मैं पी के ए की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? शांत रहे। पी के ए की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हाँ हाँ, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं, पी के ए की वैल्यू मान लो 10 दे रखी है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक ए कंपोनेंट दे रखा है, एक बी कंपोनेंट दे रखा है। इसकी वैल्यू 10 है पी के ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 है, या इसकी वैल्यू 8 है, और ये पी के ए है। इसमें बताओ कौन सा बेसिक एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है किसका? है? क्यों? एक बात ध्यान रखना, जब पी के ए की वैल्यू घटती है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहां पर जिसकी वैल्यू कम होगी, बात ध्यान रखना, 12th क्लास में पूछा जाएगा ये, जब वैल्यू जिसकी कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, और के की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अगर मैं यही वैल्यू क्या लिख दूं बेटा, तो इसमें अगर पी के अनुसार देखूं तो बेसिक एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? पी का, एज कंपेयर ए से, क्योंकि वैल्यू कम देखनी है। बहुत बार कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है, और ए और बी है, और इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 8 है, अब के की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर बेटा ए का ज्यादा होगा बी का, यानी के की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और यहाँ पी के की वैल्यू जितनी घटेगी उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। याद रखना उल्टा है थोड़ा केस। अगर मैं कहूं के बी, इसी में बोल लू के बी, तो के बी भी बेटा जब बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस में हम पढ़ रखे हैं। और जब पी के वी की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, इसका उल्टा होता, तो सॉरी बेस, बेसिक कैरेक्टर। आ रही बात समझ में? क्योंकि बेसिक हो जाएगा ना ये, क्लियर है? अब बेटा ध्यान रखना है, के ए और के बी अगर कभी भी वैल्यू बढ़े तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा उसमें, और इसमें बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पी के बी देख लोगे तो इसका उल्टा क्या होगा? ये पढ़ा चुके बेटा, आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं देखा है तो बेटा प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना जो आपको मिली हुई है उसमें, जब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस करा रखा है। आप देखें, कॉमन आयन इफेक्ट, बेटा आगे बढ़े, इधर देख लो फटाफट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसके नाम से ही आपको मालूम होगा, कॉमन आयन मतलब जो दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब सेम। तो कुछ नहीं करना है बेटा, एक ही कंडीशन इसमें लगनी है, बहुत ध्यान से देखें, इसको बहुत बड़ा करके नहीं लेना है, ध्यान रखना है। तो हमने यह करना है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, पहले ये समझ लो कि मैं क्या कहने वाला हूं, बाद में आप लिख लेना, बाद में लिख लेना बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक होगा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब एक बात ध्यान रखो, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, दो इलेक्ट्रोलाइट लिए और दोनों इलेक्ट्रॉन में, दोनों इलेक्ट्रोलाइट में अगर जो आयंस बनने हैं डिसोसिएट होके वो सेम है, कॉमन है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब उसमें तो आयन तो कॉमन है, लेकिन इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बड़े ध्यान से देखो, लीच-चैटर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो बेटा मैंने लिया, यहां देखो, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया एससीएन और हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया बेटा केसीएन। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, डिसोसिएट करूं, तो एससीएन को जब डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, और इसमें देख लो बेटा क्या बनेगा, कोई दिक्कत?
और दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? साइनाइड वाला। इन दोनों में आयन कॉमन, तो बेटा दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन। अभी इफेक्ट पढ़ेंगे हम, ये क्या है, इन दोनों में कैसे है, कॉमन आयन। जब हम बेटा अगर हम सिंपल डेफिनेशन चाहें तो डेफिनेशन आपकी बुक में बहुत लंबी करके रख रखी है, अगर हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन ही ले सकते हैं। जब हमने बेटा क्या किया है, मिक्स किया है वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो बोथ हैव कॉमन आयंस, कॉमन आयन है। और उसका कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे अब, कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बात ध्यान रख लो, अरे बेटा एक एक्वा सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस होते हैं, एक्वा सोल्यूशन जिसमें आयंस मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया KCN, और ये हमारे पास आया बेटा क्या, K पॉजिटिव और कौन सा, Cn नेगेटिव। अब एक बात बताओ बेटा, इसमें कॉमन आयन कौन से हैं, यानी अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो उसमें Cn बढ़ चुके हैं, और बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका होगा, फिर तो इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो चुका होगा तो वो किधर की तरफ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लीच-एडिटी प्रिंसिपल, इधर की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट होगा बेटा, एक बात ध्यान रख लो, पहले मैं बता चुका हूं, कॉमन आयन इफेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। कॉमन आयन का मतलब दो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसमें कॉमन आयन होंगे। अब इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उस पर इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन होती है तो उसका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे तो इफेक्ट पड़ता है, तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होगा बेटा, जो चेंज है उसको खत्म करना चाहेगा। तो बेटा देखो एक बात ध्यान रखो, पहले ही मैं लीच-एडिटी प्रिंसिपल में बता चुका हूं, अगर बेटा जिधर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो हमारे पास बेटा ये देखो, हमारे पास ये एक क्या है, कंटेनर है, एक कंटेनर ए है, इसमें एक कंटेनर बी है, और आप देख लो बेटा यहां पर हमने पानी भर रखा है, मान लो इधर इधर कर ले रहे हैं ना, क्योंकि इसमें कम कर दे रहे हैं, और इधर कर दे रहे हैं ज्यादा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट साइड ज्यादा कर रखा है, मान लिए। अब बताओ पानी किधर से किधर जाएगा भाई, पी से ए की तरफ, जिधर ज्यादा होगा उधर से तो जाएगा। तो बेटा इधर पहले Cn कम थे, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, इसमें Cn कम थे, अब बढ़ चुके हैं, तो बढ़ने के बाद किधर को भागेगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा, बैकवर्ड, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा, दैट इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ा ऑन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा। और इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे जब हम फर्क देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, तो इक्विलिब्रियम ही देखते हैं, क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम। तो लिख लेंगे, इसमें लिख लो बेटा, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, बैकवर्ड नहीं हो पाता, वो मैंने पहले ही बताया था। देखें बेटा, तभी तो मैंने कहा है बेटा, हमने पास ये रिएक्शन थी और हमने इसमें ऐड कर दिया ये वाला, हमने चेंज किया, ये तो हमने चेंज किया था, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेगा, ये ऐड किया, तो लिखेंगे व्हेन when we add strong electrolyte in weak electrolyte then both have common ions, दोनों में क्या है, कॉमन आयन है, CN। it affects the equilibrium reaction, ठीक है, दैट इफेक्ट इज नोन एज, क्या कहलाएगा, ये जो इफेक्ट कर रहा है, दैट इफेक्ट इज नोन एज कॉमन इफेक्ट। इसके किसके द्वारा इफेक्ट हुआ, ये कॉमन आयन की वजह से। बेटा एक बात ध्यान रखो, जब मैंने लीच-एडिटी प्रिंसिपल कराया था, तो मैंने लीच-एडिटी प्रिंसिपल ये कराया था बेटा, मेरे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी और हम इसमें ये रिएक्शन थी, हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट था इसके पास, तो हमने क्या किया, उसमें हमने बेटा ये रिएक्शन ऐड कर दी, तो ऐड हमने किया, वो क्या करना चाहेगा, अब इसमें आयंस बढ़ गए, इसको क्या करना चाहेगा,
यहां पर तो कम थे, कम करना चाहे तो कम करना तभी तो चाहेगा जब ये चेंज हो जाएगा किसमें, इसमें। तो बेटा ये किधर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वही चीज है, बस कॉमन आयन इफेक्ट के बिहाफ पे इसको बता दिया कि कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में द इक्विलिब्रियम शिफ्ट है बैकवर्ड है। तो बेटा इक्विलिब्रियम यहां पर शिफ्ट हो जाए। हाँ अब बेटा एक रिएक्शन और करके दिखा दो मुझे। एक रिएक्शन है हमारे पास NH4Cl, NH4OH और NH4Cl। बेटा ये बताओ कि इसमें वीक, मैं अभी इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगा रहा हूं, बताओ इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग कौन सा है? NH4OH और NH4Cl। OH वाला वीक है और Cl वाला ज्यादा है, क्योंकि बेटा ये सॉल्ट है और ये Cl कहां से आया होगा, ये Cl कहां से आया होगा, HCl से। और HCl कैसा था, स्ट्रॉन्ग। अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी इसमें जो होगा, ये हमारी रिएक्शन थी, तब ये डिसोसिएट होगा NH4 प्लस में और किसमें बेटा, OH नेगेटिव में। अब हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, NH4Cl। तो यहां पर देखो इसमें भी तो कॉमन आयन इफेक्ट पाया जा रहा है, इसमें भी कौन से आयन है और इसमें भी इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होगा। लिख लो ये सेकंड एग्जांपल लिख लो। हाँ बेटा साइनाइड है CN, सेकंड एग्जांपल वो है बेटा। आज जितने बच्चे नहीं आए ये सोचे कि नहाते नहीं है या हो गया, बढ़े आगे। सेकंड एग्जांपल उतार लो बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया। अगर आपसे कहे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, कोई दो रिएक्शन दे देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि क्या हो रहा है इसमें, तो आप बता देंगे किस तरीके से। अब डाल दें बेटा बफर सोल्यूशन, जितनी कंसंट्रेशन। अरे ये वाला सीधा एग्जांपल है भाई, कितनी अच्छी लग रही है तो इधर है ये बेटा गिफ्टेड है। दे दी बेटा जैसे तैसे जिसने दे दी, घुमा फिरा के। अच्छा बचा बेटा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कपड़े उतार के आया करेंगे पढ़ाने फिर तो, है ना, पैसे नहीं रहेंगे। बेटा अभी मैंने दो टॉपिक पढ़ा है, एक बार दो टॉपिक देख लो, 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। बफर सोल्यूशन काफी, बफर सोल्यूशन देखेंगे तो पहले डेफिनेशन लिख लो उसकी, वो ऑन करना भूल गया रिकॉर्डिंग, एक बार दोबारा देख लो थोड़ा सा, ठीक है। एक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन की कुछ पीएच होगी बेटा। पीएच अगर हमारे पास है, अगर मैं उसमें कोई एसिड ऐड कर दूं स्मॉल अमाउंट में, या मैं स्मॉल अमाउंट में क्या कर दूं, बेस ऐड कर दूं, और इसकी पीएच चेंज ना हो, तो डेट सोल्यूशन इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखें तो इसमें लिखेंगे द सोल्यूशन इन विच नो सिग्निफिकेंट चेंज, no significant change, the solution in which no significant change in the pH value, of the solution by adding
स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, अगर मैं कोई वो सोल्यूशन जो होगा उसमें कोई पीएच वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा अगर मैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जोड़ दूं और क्या जोड़ दूं, बेस जोड़। आ रही बात समझ में, क्लियर आ रहा है? अब हाँ, या तो एसिड डाल के दो या दोनों साथ में डाल। अरे एक बात ध्यान रख लो, इसका सिंपल एग्जांपल है। अरे इधर ध्यान दे, हमारा जो ब्लड है बेटा वो बफर सोल्यूशन में ही आता है। अगर देखो कहीं आप जाते हैं बाहर और यहाँ चाउमीन का ठेला लगा हुआ है, मान लिया लगा हुआ नहीं, आगे लगा होगा, तो आपने क्या कर लिया, चाउमीन खा ली। चाउमीन क्या करेगी, एसिडिटी बढ़ा देती है। अगर थोड़ी बहुत खा ली 1-2 चम्मच, तो क्या आपका पीएच चेंज होगा? नहीं होगा। तो वो सोल्यूशन जो हुआ, तो थोड़ा सा अमाउंट अगर हमने कोई एसिड डाल दिया तो हमारा पीएच चेंज नहीं हुआ। लेकिन तुमने कहा भाई 2 प्लेट खाऊंगा मैं, और 2 प्लेट खा ली, तो भाई पीएच चेंज होना लाजमी है, तो पेट में जलन होने लगेगी, वही चीज होगा। और बाद में तुम जानते हो क्या क्या होगा। तो ध्यान रखना, हमारा जो ब्लड है वो कैसा है। अरे एक बात ध्यान रख, अरे इधर देख लो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, इधर ब्लड जो है बेटा, इसका कुछ पीएच वैल्यू होगी। अगर हम कुछ भी खाते हैं, चाहे एसिडिक खाएं चाहे बेसिक खाएं, तो बेटा वो उसको अगर थोड़े से अमाउंट में खाते हैं तो उसको क्या कर लेता है, उस पे पीएच पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने लगता। मतलब जो भी होता है उसके एच को या ओएच को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, जो भी चाहे, लेकिन उसकी पीएच चेंज नहीं होती है। तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। तो एग्जांपल लिख लो, ब्लड, ह्यूमन ब्लड, मतलब ब्लड लिख लो, किसी का भी ब्लड हो, ब्लड, अरे कुछ भी होती है वो बायो में पढ़ लेना, ब्लड, और बेटा यूरिन, यूरिन वही है भाई, यूरिन, हाँ पढ़ लो। अब देख लो बेटा, बफर देख लो। अब बेटा डालने टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ, बेटा रिपीट कर दें डेफिनेशन। तो द सोल्यूशन इन विच नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द पीएच वैल्यू, the solution in which no significant change in the pH value when we add small amount of acid और base। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड कर दें तो बेटा पीएच उसकी चेंज ना हो, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। अब बेटा देखो, मिक्स्ड बफर, तो पहला ये लिख लो बेटा, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। तो सिंपल बफर तो बेटा बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कैसे बनेगा, बीक एसिड और बेटा बीक बेस को मिक्स कर, ठीक है। और बीक एसिड बीक बेस को मिक्स करके बाद क्या बनता है, अगर एसिड और बेस मिक्स कर दे तो क्या बनता है, सॉल्ट, और क्या बनेगा बेटा, वाटर बनता है। तो बेटा आप देखो तो सोल्यूशन तो यही बनेगा, सॉल्ट ही तो बनेगा, सॉल्ट का सोल्यूशन ही तो बनेगा, क्योंकि एसिड और बेस मिक्स कर दिया। तो पहले हेडिंग डाल दो सिंपल बफर, और सिंपल बफर में द सॉल्ट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ किससे, या द सोल्यूशन इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ किसका, बीक एसिड एंड बीक बेस, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंपल बफर। नेक्स्ट वन लिख लो, द सोल्यूशन इज फॉर्म, द सोल्यूशन इज फॉर्म by the mixing of the solution is formed by the mixing of weak acid and weak base
और इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा? सिंपल बफर। सिंपल बफर कहलाएगा अगर हम क्या करें? वीक एसिड। वो कहीं कहीं डेफिनेशन ये लिखा है, द सॉल्ट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो बात वही है बेटा, घुमा फिरा के कह रखा है सॉल्ट बना लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या हो रहा है? तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर हम बात करें तो CH3COO और क्या NH4। तो ये कैसे बना हमारे पास? देखो कैसे बना होगा ये सॉल्ट है हमारे पास। तो ये हुआ हमारे पास CH3COO निगेटिव और ये बना हमारे पास NH4OH। देखो बेटा ये वीक एसिड है, दिस इज कॉल्ड वीक एसिड, और ये क्या कहलाया बेटा? वीक बेस। दोनों को मिक्स करो, देखो क्या बनना है। तो बना लो और एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल और लिख लो चाहे। लो जे भी बना लो। देखो बनना है नहीं बनना बेटा? वीक एसिड कौन सा है, वीक बेस कौन सा है इसमें? स्ट्रॉन्ग कार्बोनेट है ना बेटा। अब बेटे बैलेंस कर लेना जरा उसको, देख लूंगा रिएक्शन। हो गया? क्लियर है बेटा? बफर सॉल्यूशन वो होता है जो पीएच चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, दो तरीके के होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल में हमने कहा वीक एसिड और वीक बेस जो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? दो सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल बफर। और मैंने बेटा वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल भी लिख दिया। तो देखो ये क्या बनना है, ये क्या बनना है हमारे पास? CH3COO NH4 और क्या बनेगा बेटा? ये क्या है हमारे पास और ये क्या है बेटा? इधर देखो, अरे इधर देख लो बेटा, CH3COOH NH4OH। बेटा इस पे होता है एक पॉजिटिव, इस पे होता है एक नेगेटिव। अगर इसको देखेंगे तो बेटा ऑक्सीजन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे होता है नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव के साथ कौन जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव के साथ देखो पॉजिटिव H2O बना लिया और इसके साथ कौन? ये तो NH4OH बना लिया 4। तो ये क्या बना? सॉल्ट। अब बेटा इधर देखो, ये हमारे पास क्या है? वीक एसिड और ये हमारे पास क्या हुआ? वीक बेस। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बताओ क्या बनना है? NH4CO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि बेटा अभी बताएंगे क्यों आ रहा है। और बाकी क्या बनेगा? H2O। और बेटा H2O क्या होगा? देखो दो है तो ये दो कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? क्यों किया मैंने ये होल ट्वाइस? ये सॉल्ट है हमारे पास। बेटा इधर देखो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला किसके साथ जाएगा और पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा? और पॉजिटिव वाला पहले आता है, नेगेटिव वाला बाद में आता है। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, बाकी वाटर तो बन ही रहा है। अब बेटा NH4 पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और CO3 पे 2 नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहां पर 2 लिखूं, ये 1 लिखूं और यहां 2 लिखूं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया अगर उसका, तो ये बनेगा बेटा NH4 का कितना? होल ट्वाइस और CO3 का होल 1, तो 1 लिखते नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे Al है, Al और Cl3 में Al और Cl में कैसा फॉर्मूला बनेगा? तो Al पे चार्ज कितना होता है बेटा? +3। इस पे कितना होता है? -1। तो इस पे लगा दो बेटा 3 और इस पे लिख दो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? AlCl। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला बनाना है, ध्यान रखना है। हो गया? ये हो गया हमारे पास सिंपल बफर। अब हेडिंग डाल दो बेटा मिक्स बफर, और यही मेन इंपॉर्टेंट है मिक्स बफर। हाँ क्या हुआ? छोड़ दें? ध्यान से देख लो, पढ़ ले हो। तुम्हारे पिताजी इतने पैसा वेस्ट करके भेज रहे हैं, वो मोबाइल देके पड़ी है।
टाइम हो जाए। अभी बेटा 11th है, फिर 12th आएगा। मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, इस एज में समझ में नहीं आती हैं बच्चे, बाद में आती हैं जब मेरी एज में पहुंच जाते हैं तब। चलें, मिक्स्ड बफर। तो मिक्स्ड बफर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मिक्स्ड बफर भी बेटा 2 तरीके के होंगे। चले देखें बेटा, ये वाला जरूर देख लें इसको ध्यान से। स्टार्ट हो गया क्या? हाँ, मिक्स बफर स्टार्ट होगा बेटा। क्या बेटा? चलो कल करा देंगे खत्म फिर। हाँ कल मिक्स बफर आ गई बात समझ? कल करा देंगे खत्म। 1 महीने नहीं, लेक्चर पूरे काउंट हैं। आज 18वां लेक्चर चल रहा है। इधर देख लें, 18 लेक्चर चल रहा है इस टाइम, और ना मानो तो देख लो इस पे लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 18 चल रहा है। छुट्टी नहीं हो गई। अरे इधर ध्यान, इधर इधर इधर, उधर खत्म कर बेटा। 2 तरीके में ये हो जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एसिडिक बफर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बेसिक बफर। बहुत शॉर्टकट में लिखा रहा हूं मैं इसको, याद रखना है बेटा। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आते हैं इसके क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो एसिडिक और बेसिक बफर बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। एसिडिक बफर अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में आएगा एसिडिक का मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का केस नहीं है। इसको समझाना पड़ेगा बेटा किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले देखने को, अगर आपसे कहे कि एसिडिक बफर कैसे बनेगा, तो एसिडिक बफर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, उसी का सॉल्ट आएगा बेटा, और उसमें होगा बेटा इसी का क्या होगा, वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा। ध्यान रखना है बहुत ध्यान से, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। याद रखना, अगर आपसे पूछे एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट, इट्स उसी का सॉल्ट, मतलब इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें, अभी बात करेंगे। अब जब बेसिक बनाएंगे तो बेटा क्या लेंगे, वीक बेस प्लस बेटा सॉल्ट लेंगे, और सॉल्ट में क्या लेंगे, वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। याद रखना है पहले तो, आप ध्यान रखना है क्या करना है। मैं तो एग्जांपल लिखने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखो बेटा CH3COOH, ये क्या है, और अगर मैंने क्या कर दिया CH3COONA, सॉल्ट बना है, किससे बना हुआ है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से। तो अगर ये जो सोल्यूशन जो हमारे पास बनेगा, बफर बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड एसिडिक बफर। पहला ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है, अभी देखेंगे कि कैसे पीएच चेंज नहीं होता है। पहले ये डेफिनेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट, इट्स सॉल्ट, मतलब उसी का सॉल्ट होगा। CH3CH है, उसी का सॉल्ट है, CH3CO आ गया, और किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बेटा Na कहां से आया है, Na कहां से आया होगा, Na, और NaOH कैसा था, स्ट्रॉन्ग बेस था। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट अगर हो गया तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग कहला गया। क्लियर आ गया। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो हमने लिया बेटा NH4OH स्ट्रॉन्ग बेस, और हमने क्या ले लिया, बी की तो लिया है यार, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सॉल्ट है हमारे पास, किसका, और ये बेटा वीक बेस। देखो, और ये कैसा बनेगा हमारे पास, अभी बताऊंगा ये बेसिक क्यों बनेगा और ये एसिडिक क्यों बनेगा, पहले ये लिख लो क्योंकि टाइम हो चुका है, कल बताएंगे इसको। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर इज फॉर्म
याद कर लेना, कल बताऊंगा कि एसिडिक क्यों बनेगा, ये बेसिक क्यों बनेगा, और इसमें जब हम H और OH ऐड कर देते हैं तो पीएच चेंज क्यों नहीं होती है। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करें। पहले लिख लो फिर बस।